उदयपुर झीलों की नगरी और शाही विरासत, और अब अरबों की संपत्ति को लेकर छिड़ी एक बड़ी कानूनी जंग। क्या इस रॉयल वॉर में बहन हार गई है और भाई जीत गया? दिल्ली हाईकोर्ट के ताजा फैसले ने इस सवाल को और भी तेज कर दिया है। मेवाड़ के पूर्व महाराज अरविंद सिंह मेवाड़ के निधन के बाद शुरू हुआ ये विवाद अब देश के सबसे चर्चित पारिवारिक और कानूनी मामलों में शामिल हो चुका है। उनकी बेटी पद्मजा कुमारी परमार ने कोर्ट में दावा किया कि उनके पिता का निधन बिना किसी वसीयत के हुआ है, इसलिए संपत्ति पर उनका भी बराबर अधिकार बनता है। उन्होंने सिटी पैलेस और एचआरएच होटल ग्रुप समेत तमाम संपत्तियों के प्रबंधन के लिए अंतरिम प्रशासक नियुक्त करने की मांग की थी। लेकिन कहानी में बड़ा मोड़ तब आया जब अदालत में एक वसीयत सामने आई। सुनवाई के दौरान ये खुलासा हुआ कि फरवरी 2025 में ही अरविंद सिंह मेवाड़ ने एक वसीयत तैयार की थी, जिसमें उन्होंने अपने स्वअर्जित संपत्तियों का एकमात्र वारिस अपने बेटे लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को घोषित किया था। यही वजह रही कि जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने पद्मजा कुमारी की याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने साफ कहा कि जब वसीयत मौजूद है और उससे जुड़ा मामला पहले से अदालत में लंबित है, तो प्रशासन पत्र की मांग का कोई आधार नहीं बनता। साथ ही कोर्ट ने भी ये स्पष्ट किया कि जब तक वसीयत को अवैध साबित नहीं किया जाता, तब तक किसी अंतरिम प्रशासक की जरूरत नहीं है। इस मामले की पेचीदगी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यह विवाद अलग अलग अदालतों में चल रहा था। एक तरफ लक्ष्यराज सिंह राजस्थान हाई कोर्ट पहुंचे, तो वहीं पद्मजा कुमारी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में वसीयत को चुनौती दी। इसके बाद दिसंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा और सभी मामलों को दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। अब भले ही ये याचिका खारिज हो गई हो, लेकिन कानूनी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 4 मई को होगी, जहां वसीयत की वैधता पर बड़ा फैसला सामने आ सकता है। लेकिन दोस्तों, मेवाड़ का ये रॉयल वॉर अब सिर्फ एक पारिवारिक विवाद नहीं, बल्कि विरासत, वसीयत और अरबों की कॉरपोरेट संपत्तियों के मालिकाना हक का बड़ा कानूनी सवाल बन चुका है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।